नमामि बंदे जी। सुखी हो। बंदे जी, मैं आपसे ना ये पूछना चाह रही थी। जैसे जो हाउसवाइफ होती है, वो तो हम्म। मतलब हस्बैंड जो पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, वही उसके हम्म। पास मेनली होते हैं। तो अगर जैसे हम्म। उनमें से वो दान पुण्य अगर कुछ करती है मतलब, तो उसका जो हम्म। पुण्य किसको मिलता है, मतलब हस्बैंड को या वाइफ को? और एक चीज कैसा और है? है कि अगर हस्बैंड, हाँ जी, अगर हस्बैंड ऐसे बोले कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो खुद का ऐसे कमा के करो, अगर हम फिर भी करते हैं तो क्या फिर वो अदिन्ना दाना के शील में आ जाएगा? नहीं, पति के संपूर्ण संपत्ति पर पत्नी का अधिकार है, ये तो जज कोर्ट ने कह दिया है ना। ठीक है। और आप उसे बचाकर खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि आप घर में कोई कमियां आने दे रहे हैं या किसी चीज के लिए। महिलाओं का बड़ा होता है। आपको अपने खर्च के लिए कभी नहीं पैसा मिलेगा, पर बच्चे मांग ले तो आपके पास हमेशा पैसे होते हैं। है ना? जहाँ पर तो वो होता है, तो उसमें से यदि कोई खर्च करे, यदि पति उस दान में आनंदित हो रहा है तो वह उसका भागीदार बनेगा। यदि उस दान में वह अनुमोदन नहीं कर रहा है तो वो पुण्य उस पति का नहीं होगा। चाहे वो धन उसका हो, उसे उसका विपाक नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस समय वह पत्नी को दे दिया है घर को चलाने के लिए, उस चलाते हुए पत्नी ने उसमें से एक हिस्सा निकाल कर अपने अपने सुख के लिए दान दिया है, तो ये पूर्ण पुण्य उस पत्नी का हुआ है। यदि पति उसके आपत्ति नहीं रखता, यदि वह शब्द से भी आपत्ति नहीं करता, अच्छा ठीक है तुमने कर दिया ठीक है, इतना भी कहता है, तो उस दान में उस पति का हिस्सा बनता है। चाहे वो उसमें बढ़ चढ़कर आगे आकर बहुत आनंदित ना हो, तब भी यदि उसने कहा कि ठीक है हाँ तुमने दान दे दी ठीक है, इतना भी कहता है, तो वो उसका हिस्सेदार है। केवल दान का जो पुण्य है ना, वो चित्त की चेतना ऊपर, जैसा जिसका चित्त होगा वैसे ही उसका पुण्य का विपाक होता है। तो यदि कलुषित मन से दिया हुआ दान है, दान की मात्रा नहीं, दान में चित्त का भाव विशेष माना जाता है उसको ध्यान। ठीक है, तो वो है। और कौन सा प्रश्न पूछे थे? यही पूछे थे ना? पहला कौन सा प्रश्न था? हाउस वाइफ का। हाँ हाँ ठीक है, इतना ही है बस। हाँ, अगला प्रश्न है। लगता है समझ में आया होगा। जो हाँ जी। देना चाहता है कैसा है, लोभी चित्त जो है वो तो छोड़ दो उसका। हाँ जी बंदे जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर पति आपत्ति करता है और मतलब गुस्से में भी अगर ये कह दे कि अगर करना है तो अपना खुद का कमा के करो, तो क्या फिर वो अदिन्ना दाना की शील में आ जाएगा नहीं अगर हम नहीं नहीं, करते हैं तो? नहीं आएगा। अच्छा जी। देखिए, वैवाहिक जो व्यवस्था है, आप बताइए, आप घर में खाना पका रही, पति घर में खाना पका रहा है क्या? नहीं। आप बच्चों को देखभाल कर रही है, पति देख रहा है क्या? आप उनके सास ससुर का कर रही, हाँ वो जी। घर के बाहर जाकर कमा रहा है, केवल इतना ही काम कर रहा है। महिला जो सुबह से लेकर शाम तक परिवार के एक एक सदस्य का सारा ध्यान रख रही है, उसके बाद पति का भी ध्यान रख रही है। यदि वो उसमें से हाँ आधी जी। ऊर्जा भी बाहर कमाने में खर्च कर दे तो पति से अधिक कमा लेगी। है ना? तो हाँ जी। हाँ उसका पारिश्रमिक कहाँ है? उसका पारिश्रमिक यही है कि पति जितना धन अगला, जो पति अपने पत्नी के हाथ में धन नहीं देता, उसके मन में तो वैसे बहुत खोट होती है, उसके मन में वो खुद ही अंदर से जल रहा होता है। इसीलिए वो उस तरह से अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर पाता। वो उसके दोष का कर्म है। परंतु जिनके तो पत्नियां जो पूरा घर चलाती है ये कर्म ही है। इस कारण से पति के संपत्ति से लेकर पति के जीवन पर सारा अधिकार पत्नी का होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो, इसीलिए उसे अलग से बाहर से कमा कर लाने की आवश्यकता नहीं। कमा कर लाने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन पति घर के सारे काम कर ले, उस दिन यदि बोले कि ठीक है मैं तो घर के काम भी कर रहा हूँ और कमा कर भी ला रहा हूँ, यदि तुमको करना है तुम लेके आओ, तब बोल देना कि ठीक है, हम देख लेंगे करके। और उसके बाद देखिए आप स्वयं ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जी निश। नमो वंदनीय आदि। नमोदाय सुखी। मंदिर जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो लोग पसंद नहीं होते हैं, अब उनके साथ ही आपको रहना है और हम्म। बहुत कंट्रोल करने करते हैं वो, पर कभी कभी तो कंट्रोल हो जाता है, कभी कभी तो देखते ही एकदम इरिटेशन हो जाता है, आवाज़ सुनते ही इरिटेशन हो जाता है, वो भी फैमिली मेम्बर से हो जाता है।
हाँ। तो कॉलेज अभी तो छुट्टी चल रहा है, घर में साथ ही में रहना है, तो ज़्यादा आसपास का अब मेरा पोसत करने रहेगा, गाना चालू कर देंगे। बंद बंद करने बोलेंगे तो बंद नहीं करेंगे। वैसा कभी कभी कुछ कुछ चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। तो हाँ, वो द्वेष कैसे बचे उससे, ये कोई नहीं। पूछना। पारिवारिक कलह, परिवार में होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक को आप उस तरह से बहुत राग द्वेष मोह से युक्त मत समझो। उससे बहुत ज्यादा पाप कर्म हो ऐसा भी नहीं है। वह कैसे सामान्य परिवार में है ना, तो जैसे जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे सारे परिवार के लोग समान नहीं हो सकते। तो हमने अपना जो चित्त है, चार तरह की जो मैत्री है, तो मैत्री हो गई, करुणा हो गई, मुदिता हो गई और उपेक्षा, इस तरह से अपने चित्त को बलवान बनाना चाहिए। मुश्किल काम है, मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो आपके लिए सरलता हो सकती है, पर मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है। पर जब अप्रिय लोगों के साथ जब भी रहना पड़े, तो एक ही तरीका है, चार तरह से ये मैत्री का ध्यान करना। एक तो मैत्री कर लो, फिर तो करुणा कर लो। अरे दया, कैसा करे, अभी इसको धर्म नहीं मालूम, अज्ञान है, नहीं जानता है, तो वो उस तरह से चिंतन। तो उससे थोड़ा सा नहीं जानता है, अबोध बालक कोई कुछ कर ले तो कोई हम गुस्सा नहीं होते ना, उस तरह से करुणा आ जाए उस पे। फिर मुदिता, कह रहे ठीक है, जो भी है उसमें सुखी रहे, खुश रहे, जैसा उसे मिला है उसका हो जाए, ठीक है, आनंदित रहे। और उपेक्षा, कि धर्म के मार्ग में मैं चल रही हूँ, इसमें भगवान ने बताया है कि सारे तरह के दुख पीड़ाएं तो आनी ही है, तो मैं इन छोटी छोटी चीजों का अधिक चिंतन क्यों करूं। यदि मेरे चित्त से ये सारी चीजें ठीक चल रही है, तो आज उपोषद का पालन नहीं, मैं अगले दिन कर लूंगी, अगले दिन नहीं तो मैं आगे पहले एक दिन पहले कर लूंगी। इस तरह से चिंतन कर कर अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास कर लो, बस पर्याप्त है। धीरे धीरे, कैसा है कि जैसे भी आप जिस उम्र में है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, फिर शादी ब्याह हो जाने के बाद, फिर वहां पर पारिवारिक चीजें आ जाने के बाद, फिर थोड़ा सा बूढ़ा हो जाने के बाद, आप देखेंगे कि ये जो परिवार में होने वाले कलह कुछ भी नहीं थे, वो व्यर्थ में, अरे वो तो चल ही रहा था। अभी वो जी रहे इसीलिए ऐसा लगता है। उससे बाहर आ जाने के बाद उसके बारे में अधिक चिंतन नहीं होता, और धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। जिन जिनको पकड़ के रखना चाहते थे सब छूट जाते हैं। और तब हमारे मन में यदि उनके प्रति अधिक द्वेष ही द्वेष रहा है, तो शायद हो सकता है हमारा मन हमारे प्रति ही थोड़ा सा क्रोध कर ले, हम खिन्न हो जाए। इसीलिए उनके प्रति मैत्री करो, करुणा करो, मुदिता करो, और उपेक्षा के साथ धर्म का जीवन जियो। हम तो यही बताएंगे, ठीक है। ठीक। जी बिल्कुल जी, साधु साधु साधु।